नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे और आपकी स्टडी भी सही प्रकार से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कंडीशन बहुत ही पहले से बहुत ही बेहतर हो चुकी है। आप लोग अपने स्टडी पर फोकस कीजिए और एग्ज़ाम भी अब स्टार्ट हो जाएंगे। और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर देखा जाए, अगर स्टेट लेवल के देखा जाए तो UPTPSC PET ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही में आपको क्या होता है, एक कहा जाता है कि मेन गेट, अगर मेन गेट यानी आपको एंट्री गेट पार करना होगा तभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम में एंट्री कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जी जान से लग जाइए और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को यहाँ मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, आज हम लोग यानी पिछले क्लास में हम लोग अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे और उससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर यानी सर्ड एंड इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी जानेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। तो देखिए, सर्ड एंड इंडिसेस में होता क्या है कि अगर बेस होता है दोस्त, यानी मान लेते हैं कि कोई संख्या होती है, जैसे x हो गया, x का पावर मान लेते हैं t है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में x का पावर s है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जो x है इसको क्या कहते हैं, बेस को कहते हैं, और जो पावर t है इसको हम लोग पावर कहते हैं। यानी ये आधार हो गया, ये घात हो गया, समझ गए। तो अगर देखते हैं यहाँ x क्या है, आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, दोनों अगर जो संख्या अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये आप लोग को बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर t प्लस s लिख सकते हैं। अगर इसी की जगह पर मान लेते हैं x का पावर t है और x का पावर s है, ये भी इसमें भी क्या है, बेस समान, लेकिन यहाँ डिवाइड है। डिवाइड के केस में क्या हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है, यानी x का पावर t माइनस s लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसी का आपको ये एप्लीकेशन इसमें देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को बेसिक टर्म मालूम होने चाहिए। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट भी हो, अगर केवल मल्टीप्लाई में है तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और डिवीजन में है तो दोनों का पावर माइनस हो जाता है, समझ गए। तो इसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें संख्या दी हुई है। अब देख रहे हैं कि 625 है, यहाँ 25 है, यहाँ 625 है और यहाँ 5 है। तो यानी यहाँ आपको ऐसी संख्या बेस लेनी है जो जिसमें सभी क्या है, सेम होनी चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, बेस में 5 है। तो यानी आपको ऐसा करना है कि सभी बेस क्या होंगे, समान होना चाहिए। तो 625 को 5 के पावर में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 5 का पावर 4 कर देंगे, समझ गए। यानी 625 को 5 का पावर 4 लिख दिए, इंटू यानी आपको क्या हो जाएगा 6.25। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर। अब देखिए आपको 5 के पावर में लिख रहे हैं, तो यानी 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.6 से हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना है, फिर इसको भी 625 को 5 के पावर 4 लिख दिए और 6.75 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई में है, और 5 का यहाँ इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी 5 के पावर में है, समझ गए। तो आप लोगों को बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए अब इसमें देखिए यहाँ 5 का पावर 4 है और इसका पावर जस्ट क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ गए। अगर ब्रैकेट में कोई संख्या पावर में है और जस्ट उसके कोई संख्या है तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि x पावर m है और उसके जस्ट ऊपर n है, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, x m इंटू n लिख सकते हैं, समझ गए। यानी अगर ऐसा देखने को मिले तो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, समझ गए। तो बस ऐसे छोटे टर्म आपको मालूम होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझ गए। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी संख्या है उसको आपको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो देखिए 5 का पावर 4 है और 6.25 है, तो 6.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 का पावर 25 हो गया। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 5 का पावर बेस है और यहाँ भी 5 बेस है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ 5 का पावर 4 है और यहाँ 6.75 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का पावर 27 हो जाएगा। गुणे में कितना हो जाएगा, अब यहाँ 5 का पावर है ही तो 1.2 हो जाएगा। अब आपस में क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ भी 5 का बेस है, यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है और यहाँ भी बेस 5 है। दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, यानी ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले नीचे वाली संख्या को ऐड कर देंगे आपस में। तो यानी 5 यानी 25 और 5.2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का पावर 30.2 आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, अब इसको भी ऐड कर दीजिए, 27 और कितना ऐड कर देंगे 1.2 यानी 28.2 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 28.2 हो जाएगा। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 28.2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, लेकिन इसमें क्या है, डिवीजन में है, तो डिवीजन केस में पावर क्या होते हैं, आपस में माइनस हो जाते हैं। तो पावर को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30.2 में 28.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर 25 आ जाएगा। समझ गए। तो ऐसे ही आप लोग को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं सर्ड और इंडिसेस से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, √3 है, उसका पावर 5 है, इंटू आपको 9 का स्क्वायर कर दिया है, इक्वल टू 3 का पावर n इंटू 3√3 है। अब आपको बताना है कि n का मान कितना होगा। तो दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वेट किया हुआ है, तो दोनों को इक्वेट करके आपस में इसको क्या करना है, n का मान निकाल लेना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर x लिखा हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर यहीं 3 रहता तो x का पावर 1/3 लिखते हैं, अगर यहाँ 4 रहता तो x का पावर 1/4 लिखते हैं। समझ गए। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी यहाँ 2 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। समझ गए। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म आपको मालूम होना चाहिए। यानी √3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1/2 हो जाएगा, और ये क्या है 5 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 का पावर 5/2 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना होता है कि देख रहे हैं कि सभी जगह 3 का पावर है, यानी बेस आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को बेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 9 है, तो 9 को 3 के पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। समझ गए। अब इक्वल टू 3 का पावर n हो जाएगा, इंटू अब देखिए 3 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 है। समझ गए। अब आपको क्या करना है, इसको आपस में सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ 5/2 है और 4 है, यहाँ 5/2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा। समझ गया। देखिए इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी 5/2 और 4 को ऐड कर दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा, 13/2 हो गया। अब इस किसके इक्वट करेंगे, यहाँ n है और यहाँ 1 का पावर है, तो सभी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें सेम क्या है, बेस सेम है और पावर को ऐड हो जाता है। तो n + 1 + 1/2, यानी 1 + 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। समझ गए। यानी 3 का पावर n + 3/2 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए अगर दो इक्वेशन इक्वेट हुआ होता है और इसमें बेस सेम होता है तो उसका पावर क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर x का पावर a है इक्वल टू x का पावर b है, तो यहाँ बेस क्या है, दोनों में सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो इस केस में पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी a इक्वल टू b हो जाते हैं। समझ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर बेस सेम है और
दोनों को इक्वेट किया गया है तो उसका पावर क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 13/2 इक्वल टू n+3/2 कर देंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 13/2 में 3/2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा। तो यानी इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी आपका n का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए। तो यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से n का मान आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से n का मान आपका 5 आ गया। समझ गए। ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन को बेसिक आप लोग को मालूम होना चाहिए। जब तक ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को बेसिक नहीं मालूम होगा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोग को यानी किसके पावर में कब मल्टीप्लाई होगा, कब डिवीज़न होगा, कब माइनस करते हैं पावर को, कब घटाते हैं, ये सब आप लोग को बेसिक टर्म मालूम होना चाहिए। ये कब आएगा, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग ये आपको रूट में दिया हुआ है, करनी में दिया हुआ है 2 संख्या, आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ी यानी इस दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन है। देखिए यहाँ √2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ √3 है, 3 का क्यूब है, ये रूट है, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अब आपको बताना है कि दोनों में से संख्या कौन बड़ी है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को अगर निकालना, ऐसी संख्या को बताना होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो और कितनी भी कई मतलब 3 या 4 संख्या ऐसी दी हुई हो, अगर आपको बताना है कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, तो बस आप लोग करना क्या है कि जो पावर यानी जो आप लोग को बेस में संख्या दी होती है ना, उसको आप लोग क्या निकालना होता है, LCM यानी लसअप निकाल लेना होता है। 2 और 3 का लसअप निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जो लसअप आया वही आपको क्या करना है, पावर में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2 का पावर 1/2 है तो इसका लसअप कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 2 3 6 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 2 का पावर 3 हो गया। 2 का पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यानी 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ क्या देख सकते हैं, 3 का पावर 2 आ गया, यानी तितली के 9 हो गया। यानी यहाँ इंटीजर के फॉर्म में संख्या आ गई, यहाँ 8 हो गई और ये 9 हो गई। तो यानी आप यहाँ से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है। यानी आप लोग यानी 9 संख्या क्या है, यहाँ बड़ी है। तो यानी 9 संख्या किससे आई है, 3/3 आई है। यानी आप कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, यानी ये संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, क्योंकि इसका मान 9 आया है और इसका मान 8 आया है। समझ गए। तो यानी कह सकते हैं कि आप लोग को √3 क्या है, ये संख्या बड़ी है। समझ गए। तो ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन को प्रोसीड करना होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें 3 संख्या दी हुई है, पिछली संख्या आपको 2 संख्या दी हुई थी और इसमें कह क्या रहा है कि आरोही क्रम में आपको क्या करना है, सजाना है। यानी तीनों संख्या को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन संख्या सबसे छोटी है, कौन संख्या सबसे बड़ी है, तभी आप लोग सजा सकते हैं। तो इसको आपको मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग मेथड बताए थे उससे ही आप लोगों को क्या करना है, देखना है। यानी √2 क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। समझ गए। अब इसमें क्या है, 4 का पावर √3 है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिर 6 का पावर क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अब इसमें कैसे देख रहे हैं, 2 3 और 4 दी हुई है तो 2 3 4 का ऐसे निकालेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपस में इसको पावर में जो भी संख्या आ रही है LCM जो यानी लसअप जो भी आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यानी अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 6 तो 2 दूनी के 4 दूनी 8, यानी 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। तो 8 8 64, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 चौके 12 यानी 4 का पावर 4 हो गया। यानी कह सकते हैं कि 4 चौके 16 16 में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 256 आता है। अब इसी तरह आपको इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 6 36 36 छक्का 216 हो जाएगा। यानी सभी संख्या यानी जो भी आपको करनी में संख्या दी हुई थी उसका हम लोग मान क्या निकाल लिए, यहाँ अलग से निकाल लिए। अब आप लोग आराम से इसको सजा सकते हैं। और अगर आप लोग बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो उसको भी सजा सकते हैं,
या तो आपको घटते हुए क्रम में सजाना है तो उसको भी आप लोग आसानी से सजा सकते हैं। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है, यानी सबसे छोटी संख्या उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो लास्ट में संख्या होगी। यानी 64 क्या है, सबसे छोटी संख्या है तो √2 लिख देंगे। उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या है, तीसरी है, यानी 4 का √6 हो जाएगा। फिर इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका, √4 ³ हो जाएगा। समझ गए। तो यानी कह सकते हैं कि इसको हम लोग आरोही क्रम में अरेंज कर दिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 3 का पावर x माइनस वाई का पावर इक्वल टू 27 दिया हुआ है और 3 का पावर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 243 दी हुई है। तो आपको x का मान आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसमें इधर बेस 3 है तो अगर इक्वल के उप साइड यानी राइट हैंड साइड भी आप लोग को करना क्या होगा कि उसका भी बेस आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ही बनाना पड़ेगा। यानी दोनों तरफ आप लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगा कि दोनों तरफ आप लोग को बेस समान करना है ऐसे क्वेश्चन में, और फिर लास्ट में जाकर पावर को इक्वेट कर देना है। तो देखिए यहाँ 3 का पावर x माइनस वाई है और यहाँ 27 है, तो 27 को 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। यानी 3 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ बेस क्या है, 3 है दोनों में, तो जब बेस समान है तो पावर क्या हो जाते हैं, इक्वेट हो जाते हैं। यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी 3 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से पहला इक्वेशन निकल गया। और फिर ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी बेस 3 है, अब 243 को 3 के फॉर्म में लिखना होगा। तो 243 को 3 के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ लिख देते हैं 3 का पावर x प्लस वाई है तो 3 के पावर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5 लिखेंगे, तभी क्या आ जाएगा, 243 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी बेस क्या है, सेम है, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। अब 2 इक्वेशन आ गया और 2 वेरिएबल है, आसानी से आप लोग क्या निकाल लेते हैं, x और y की मान निकाल लेंगे। आपको x का मान बताना है। तो देखिए तो अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 2x हो जाएगा, यानी 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर y की मान पूछ दे तो आपको x की वैल्यू निकल गई, तो y की मान निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि y का मान क्या हो जाएगा, अगर x माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो y क्या कितनी वैल्यू रखेंगे कि 3 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि x की वैल्यू 4 आ गई और y की मान 1 आ गई। समझ गए। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम आज कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को और ही स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा हाई बढ़ाकर आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, और अपना जो भी प्रिपरेशन है आप लोग उसको बूस्ट करते रहिए, और आप लोग अच्छे से तैयारी अपना करते रहिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ मिलेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।